गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कश्मीर लेसन का स्वाध्याय करने वाले हैं। उसका पहला प्रश्न है, एक एक वाक्य में प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसमें फर्स्ट, कवि ने नावों की नगरी किसे कहा है? आंसर, कवि ने कश्मीर को नावों की नगरी कहा है। सेकंड, कश्मीरी हवा क्या गाती है? आंसर, कश्मीरी हवा गीत गाती है। थर्ड, जंगल में किन किन के बीच होड़ लगी है? आंसर, जंगल में तितली और टिटहरियों में होड़ लगी है। फोर्थ, कवि को चश्मे और फूल कैसे लगते हैं? आंसर, कवि को चश्मे हिमानी और फूल रुमानी लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। उसमें फर्स्ट, कश्मीर में सुबह किस तरह होती है? आंसर, कश्मीर में सुबह बहुत सुहानी होती है। सनसन करती हुई शीतल हवा चलती है। शालीमार बाग सैलानियों से भरा रहता है। भंवरे गुंजार करते रहते हैं। ऐसे सुहाने वातावरण में सूर्य की किरणें उभरती हुई दिखाई देती है। इस समय ऐसा लगता है मानो झील के किनारे किरण मालिन का रूप धरकर अवतरित हुई हो और वह डलिया में धूप को भरकर ले आई हो। वह उस धूप को बजरी पर बिखेर रही हो। सेकंड, कश्मीर की रक्षा के लिए कवि क्या कहते हैं? तो आंसर, कवि कश्मीर की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि यह भारत की बर्फीली पगड़ी की तरह है। यहाँ की सुंदर घाटियों, अमरनाथ की राहों, शेषनाग के क्षेत्र, देवदारू के हरे भरे वृक्षों से आच्छादित है। इस क्षेत्र में सर्वत्र तिरंगा झंडा फहरा रहा है। आज कश्मीर में अशांति व्याप्त है। हमें उसकी जी जान से रक्षा करनी है। दुश्मन का डटकर मुकाबला करना है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कश्मीर पर किसी तरह की आँच न आने पाए। थर्ड, कश्मीर में हवा चलने पर वातावरण कैसा होता है? तो आंसर, कश्मीर में हवा चलने पर वातावरण बहुत सुंदर हो जाता है। यहाँ की हवा में गीत संगीत की स्वर लहरी का आभास होता है। लगता है हवा में किसी नई नई गजल का स्वर गूंज रहा हो। फोर्थ, पश्मीना ध्वज से कवि का क्या तात्पर्य है? आंसर, पश्मीना ध्वज का अर्थ है हमारा राष्ट्रीय तिरंगा झंडा। यह झंडा हमारे देश की शान, मान और हमारा प्राण है। इसके तले देश के सभी निवासी सुरक्षित है। यह सौम्य ढंग से नागरिकों की रक्षा का प्रतीक है। फिफ्थ, कवि ने कश्मीर को नावों की नगरी क्यों कहा है? आंसर, कश्मीर की प्राकृतिक छटा मन को मोह लेने वाली है। यहाँ अनेक झीलें और सरोवर हैं जिनमें सैलानी सुंदर नावों में नौका विहार का आनंद लेते हैं। नावें कश्मीर की पहचान है, इसलिए कवि ने कश्मीर को नावों की नगरी कहा है। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित प्रश्नों का 5-6 वाक्य में उत्तर दीजिए। तो उसमें फर्स्ट,
कवि कश्मीर दर्शन के लिए आह्वान देते हुए कश्मीर का कैसा चित्र प्रस्तुत करते हैं? तो आंसर, कश्मीर अत्यंत सुंदर और रमणीय प्रदेश है। इसकी प्राकृतिक रचना मन को मोह लेती है। कवि कश्मीर का फूलों की घाटी, नावों की नगरी के रूप में वर्णन करते हैं। यहाँ अनेक सुंदर सरोवर है जिनमें सैलानी नौका विहार का आनंद ले सकते हैं। शालीमार बाग को सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बताया है। झीलों के किनारे सूर्योदय का अनूठा दृश्य देखने को मिलता है। घाटी में मखमली दूब गलीचों का एहसास दिलाती है। कहीं बस्ती है तो कहीं वीरान मनभावन स्थान है। शीतल पानी वाले झरने और कोमल फूलों की भरमार है। घाटी में देवदारू के पेड़ों की शोभा निराली है। यहीं अमरनाथ की पवित्र गुफा और शेषनाग सरोवर है। कवि फूलों की घाटी और नावों की सुंदर नगरी में चलने के लिए लोगों का आह्वान करते हैं। अभी व्याकरण देख लेते हैं। तो व्याकरण में पहला प्रश्न है, पर्यायवाची शब्द बताइए। पवन समीर, चमन उद्यान, मल्लाह माझी, भ्रमर मधुकर, किनारा तट, चश्मा स्रोत, तारा नक्षत्र, मौसम ऋतु, शबनम ओस, पंछी अंडज, आलम सृष्टि, राह मार्ग, लहर तरंग, बंसी बांसुरी, गाथा कहानी, दाग धब्बा, मसहरी मच्छरदानी। विलोम शब्द बताइए। तो उसमें घाटी शिखर, श्याम श्वेत, दूर निकट, धूप छाँव, प्रेम ध्रुणा, गहन उथला, स्वर्ग नर्क, मीठी कड़वी, फूल कांटे, गगन धरा, दाग बेदाग, शेष अवशेष। भाववाचक संज्ञा बताइए। तो उसमें खोजना खोज, चलना चलन, सनसनाना सनसनाहट, उड़ना उड़ान, फिरना फेरी, बिखेरना बिखराव, गुजरना गुजर, कश्मीर कश्मीरी, रूमानी रूमानियत, भारत भारतीयता, अंगड़ाना अंगड़ाई, अपना अपनापन। कर्तृवाचक संज्ञा बताइए। तो गाना गायक, गजल गजलकार, संग संगी, चराना चरवाहा, बात बातूनी, प्रचार प्रचारक, गीत गीतकार, प्रेम प्रेमी, मस्ती मस्तीखोर, कथा कथाकार, शेर सैलानी, रक्षा रक्षक। समास बताइए। राजकुमारी तो राजा की कुमारी तत्पुरुष, गजल और रुबाई द्वंद्व, श्रीनगर तत्पुरुष, चांद और सूरत द्वंद्व। शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। फर्स्ट, पृथ्वी का उपग्रह चांद।
सेकंड, कश्मीरी ढंग की लंबी नाव, तो शिकारा। थर्ड, एक पक्षी विशेष, तो टिटहरी। फोर्थ, नावों की नगरी, तो श्रीनगर। फिफ्थ, सैर करने का शौकीन सैलानी। सिक्स, दो पहाड़ों के बीच की जमीन, तो घाटी। सेवन, सूर्य का प्रकाश, धूप। एट, फारसी का मुक्तक काव्य, तो रुबाई। नाइन्थ, उर्दू काव्य का एक प्रकार, तो गज़ल। विशेषण बताइए, तो इसमें बर्फ, बर्फीला, हिम, हिमानी, मखमल, मखमली, स्वर्ग, स्वर्गीय, डरना, डरपोक, सुंदरता, सुंदर, गांव, गंवार। Thanks for watching. Like, share and subscribe.